केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देने होंगे। अब तक 5 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नए टैक्स स्लैब कैसा होगा और नई कर व्यवस्था कैसी होगी। आय शून्य से 3 लाख रुपयों पर कोई टैक्स नहीं देने होंगे, लेकिन जबकि 3 से 6 लाख रुपयों पर 5%, 6 से 9 लाख रुपयों पर 10%, 9 से 12 लाख रुपयों पर 15%, 12 से 15 लाख रुपयों पर 20% और 15 लाख से अधिक रुपयों पर 30% आय देने होंगे। जब ये नई स्कीम आई थी, न्यू रिजिम की स्कीम, जिसमें टैक्स में बदलाव किया गया था, सही में आपको बताऊं कि उस स्कीम में बहुत ही कम फ़ायदा होता था। अगर हम लोग 5,000 रिटर्न फाइल करते थे तो उसमें मुश्किल से 2-4 आदमी को ही नई रिजिम में फ़ायदा होता था। लेकिन इस बार उन्होंने रियलिस्टिक चेंज किया है और इसमें जो बदलाव किया है, टैक्स की स्लैब में जो बदलाव किया है, एग्जेम्पशन को जो उन्होंने 5 का 7 लाख कर दिया है इस नई स्कीम में, और इसका हमने जब कैलकुलेशन किया है तो रियल में जो पुरानी स्कीम के में जो टैक्स लगता था, अब नई स्कीम वालों में टैक्स में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पिछले कई सालों से इतना अच्छा बजट नहीं आया है। इसमें विशेषकर सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और उसी की तरफ ये बजट गया हुआ है। आसान शब्दों में समझे नए टैक्स स्लैब का मतलब। अगर आपकी आय 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज्यादा आय होने पर भी आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए आपकी आय 9 लाख रुपए है, ऐसे में आपको कुल 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आपकी आय के 3 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे। 3 से 6 लाख रुपयों तक की आय पर 5% यानी 15,000 रुपए टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपयों तक की आय पर 10% यानी 30,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस तरह से आपकी कुल टैक्स देनदारी 45,000 रुपए होंगी। अब नए टैक्स स्लैब का फायदा जान लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब का खुद फायदा भी गिनवाया है। उन्होंने कहा कि पहले 9 लाख रुपए तक की आय वाले को 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब इस आय वर्ग में आने वाले लोगों को 25% तक का फायदा होगा। ऐसे लोगों को अब 45,000 रुपए ही टैक्स देना होगा। इसी तरह 15 लाख रुपए तक की आय पर 1,87,500 रुपए का टैक्स लगता था। अब 20% के फायदे के साथ ऐसे लोगों का 1,50,000 रुपए ही टैक्स के रूप में देने होंगे। आइए आपको बताते हैं कि पिछले बजट में क्या हुआ था। 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। ना तो राहत दी गई थी और ना ही बोझ बढ़ाया गया था। जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना भी हर नौकरी पेशा के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने ना तो पिछले साल ना ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है, यानी यह भी किसी राहत से कम नहीं है। वहीं साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली पेश की। इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग अलग दायरा तय किया गया, लेकिन आयकर दाताओं पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उन्हें ये छूट दी गई, वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सके। अभी 5 लाख तक के दायरे में भी छूट मिलता है। मौजूदा समय 5 लाख रुपए तक के शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87A के तहत 12,500 रुपए तक की कर छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग 87A के बहुत अलग अलग निवेश दिखाकर आयकर से छूट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में 5 लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थी। हमारे साथ आशीष मिधा जी हैं, जो काफी युवा और मुझे लगता है कि काफी तेज तर्रार लोग हैं। काफी इनका कम उम्र में काफी जो इनका अनुभव है वो हमको सुनने को मिला। हम जानते हैं सर कि आगे जो आपके जो अनुभव है, उस अनुभवों के आधार पर क्या करना चाहेंगे ऐसा कि कुछ और भी स्पेशल पश्चिम बंगाल को मिले। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमने बहुत ही मेरे दिल के क्लोज हैं। नंबर 1 कि स्ट्रीमलाइन कोई भी प्रोसेसेस बनी हुई होती हैं
पर वो अगर स्ट्रीमलाइन तरीके से चलें, स्ट्रीमलाइन से कहने का मतलब है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो उसमें पासपोर्ट पाने में। तो हमने इसमें 2-3 तरह का से कार्य किया है। नंबर 1, हमने अपॉइंटमेंट साइकिल को रिड्यूस करने की पूरी कोशिश की है, जिसमें हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। हमारी अपॉइंटमेंट साइकिल जो 20 से 25 दिन की नॉर्मल की और 15 से 20 दिन की तत्काल थी, वो आज दोनों 5 दिन से कम आ गई है हमारे सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में। और तत्काल तो आपको अगले दिन भी मिल जा रहा है। यहाँ तक कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट भी कलकत्ता में अगर आज आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको परसों का मिल जाएगा। तो लोगों को वेट ना करना पड़े, उन्होंने सोचा कि मुझे अप्लाई करना है और एकदम उनको अपॉइंटमेंट मिल गया। एक चीज़ ये हमने की। दूसरा ये होता है कि लोग हमको लिखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं अगर वो किसी मुश्किल में पड़ गए हैं पासपोर्ट की प्रक्रिया को लेके। अब वो मुश्किल कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं दिए होते हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, जैसे कि कोर्ट केस रिलेटेड मैटर्स होते हैं। तो उस केस में अगर वो, और कई बार ऐसा ही होता है कि थोड़े दिन हो गए पासपोर्ट नहीं आया है, थोड़ा हम इंक्वायरी स्टेटस ही पूछ लें कि हमारा पासपोर्ट कहाँ है, जबकि हमारी वेबसाइट दिखाती है, पर लोग फिर भी चाहते हैं कि किसी से सुनने को मिल जाए, ईमेल के माध्यम से हमें पता लग जाए तो बेहतर है। तो उस केस में हमारी 3 pronged स्ट्रैटेजी है। आप हमें हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, और आप हमारा बैक ऑफिस का यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो कि 4 ब्राबॉन रोड पे है, वहाँ का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलता है, वो लेके हमारे पास आ सकते हैं। और जो भी आपकी मुश्किल है उसका जो भी समाधान हमारी तरफ से पॉसिबल है वो हम करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, क्या इसको जिस तरह से कि अभी 1 आधार कार्ड है, ऐसा नहीं कुछ हो सकता है कि आधार कार्ड के आधार पर ही पासपोर्ट दिया जाए? आधार कार्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि पासपोर्ट प्रक्रिया में एक्सेप्ट होता है। वो एक एड्रेस प्रूफ भी है, वो एक आइडेंटिटी प्रूफ भी है। तो आधार के बेसिस पे पासपोर्ट इशू होते हैं। उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट जो कि पूरे पासपोर्ट की प्रक्रिया में है ही है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन है, वो एडिशनल होता है। ये तो एक सबसे आखिरी और जो है अहम जो सवाल है कि लोगों तक इजी जो पहुंचने का है, बहुत लोगों को झिझक होती है, या कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो काउंटर्स होते हैं ABC, वहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी नहीं दिखाई देती है, थोड़ा सा ये नहीं लगता है, थोड़े से लोग हार्ड जो है, जो उनकी बातचीत होती है, जो कहते हैं, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं कठोरता दिखाई देती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कुछ आप करना चाहेंगे क्या, क्योंकि ये परेशानी हो सकता है मुझे भी फेस करनी पड़ी हो। इसके लिए तो जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दिल के क्लोज में है। आप सोचिए कि अगर मैं ही एक एप्लीकेंट हूँ और मैं पासपोर्ट ऑफिस में जाता हूँ और कोई मुझसे अच्छे से बात ना करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने को उस आदमी के शूज़ में रखता हूँ, और इसलिए मैं जब भी अपने किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र या अपने लोगों से मिलता हूँ, इंस्पेक्शन पे जाता हूँ, तो एक चीज़, कुछ और बोलूँ ना बोलूँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मैं समझ में आता है कि आपको एक दिन में 250-300 केसेस प्रोसेस करने होते हैं, जो कि एक टीडियस टास्क है, बहुत मेहनत का काम है, पर एक स्माइल और एक मीठी बात, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। कि सामने वाले की अगर कुछ कमी है तो आप उसको अगर प्यार से समझा दो या डांट के समझाओ, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये हमने सभी को हिदायत, आज ही आप मानेंगे नहीं कि हमारे यहाँ एक हमारे ऑफिसर हैं, उनका सुपर एनुएशन था, तो वहाँ पे भी किसी ना किसी तर्क में ये बात आई कि प्यार से बात करना और तरीके से चीज़ों को समझा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने सभी ऑफिसर, स्टाफ, कोई भी है, उससे यही आग्रह करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि तुम ये ज़रूर करो। हो सकता है कि सामने वाला आदमी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लाया हो, उसको शायद दोबारा भी आना पड़े, हो सकता है उसका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस में आता हो, उसमें टाइम भी लग जाए, पर उस चीज़ को आप प्यार से बताएं। प्रभात वार्ता हिंदी का इस पूरे ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं पासपोर्ट उपभोक्ताओं, जो लोग उपभोक्ता हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, उनको क्या संदेश? सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप पासपोर्ट की प्रक्रिया इतनी सिंपल है कि हमारी वेबसाइट passportindia.gov.in पे खुद जाएं। अगर खुद आप नहीं कर पाते हैं तो घर में ही किसी को ढूंढें जो कि ये एप्लीकेशन आपके लिए भर दे, और किसी को भी आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है।
प्रोसेस इतनी आसान है। आप वेबसाइट पे जाएं, एक यूज़र आईडी क्रिएट करें, अपना डिटेल्स भरें, एक अपॉइंटमेंट फ़ीस दें, एक अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस में चले आएँ, बाकी हम सब देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति आशीष मिधा जी, जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं, लेकिन जो सरलता उनकी बातों में झलकती है वो देखने को मिलता है कि निश्चित रूप से जरूर ये कुछ करेंगे। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।